जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। चाहे आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बात हो रही नहीं हो रही, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, ठीक है। और जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो इसके ऊपर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं उनकी ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है। द मैजिशियन, द हाई प्रेस्टिज, नाइन ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल और टेम्परेंस। किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। खता तो जब होगी हम हार भी किसी से कहें, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं, किसी को चाहते रहना कोई खता तो नहीं। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि रीडिंग नो कांटेक्ट वालों की है। पेज ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, डेथ और जजमेंट, ठीक है। साइन सारे हैं एरिस, ल्यू, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, बिल्कुल, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्योंकि हमारे बीच द मैजिशियन आ चुका है इसलिए, ठीक है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया। आपने बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश की। आपने अपनी तरफ से जी जान लगा दिया अपने रिश्ते को बचाने के लिए और सही करने के लिए कि ये खराब नहीं हो, ये टूटे नहीं। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल हों, पैसे वाले हों, और इनको ऐसा लगा हो किसी किसी के पर्सन को कि इनको तो बहुत सारे लोग हैं इनके आसपास, इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा, इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और रिग्रेट इन्हें किसी चीज़ का है क्योंकि इन्होंने रिश्ता खत्म किया है, रिश्ता तोड़ा है। और जब इन्होंने रिश्ता आपसे तोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो आपने अपनी एनर्जी को हाइड कर लिया, अपने दिल की भावना को हाइड कर लिया। इनसे बताना, इनसे कहना, इनको जताना छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। बॉटम में है द एम्परर, ठीक है। आप एम्परर की एनर्जी में हैं, किसी के आगे झुकने वाली नहीं है, किसी के आगे अपनी बात को रखने वाली नहीं है कि मैं क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने आप में सब कुछ हैं, स्टेबल हैं।
आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप अकेले जी सकती हैं, अकेले चल सकती हैं, किसी के सहारे की आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी एनर्जी में हैं। देखते हैं इन्होंने क्यों आपको छोड़ा। अब रिग्रेट किस बात का, रातों को नींद उड़ चुकी है। अरे यार, गिर क्यों गए हो? क्यों परेशान करते बार बार हमें। चलिए देखते हैं। एक याद पुरानी, तेरी मेरी कहानी, बारिश सुनाओ सी तू, अखियाँ दा पानी, एक याद पुरानी है, तेरी मेरी कहानी है। ये जिस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, इनको जो कुछ करना पड़े ये करना चाहते हैं। ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ। बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये कंफ्यूज है। आप क्यों चुप हैं? क्योंकि आपने इनको ना एक मदर की तरह प्यार किया है, एक बच्चे की तरह प्यार दिया है इनको। आपने कभी इनसे कुछ मांगा नहीं है, जितना आपसे बन पड़ा आपने इनको दिया है। बदले में कुछ नहीं मांगा इनसे, सिर्फ इतना कि ये आपसे बात कर लें अच्छे से, आपका हाल पूछ लें, जब आपकी ज़रूरत हो इनको, आप हमेशा इनके लिए खड़े रहें, और आपको ज़रूरत हो इनकी, ये आपके लिए खड़े रहें। बस आपने इतना इनसे चाहा। ऐसा नहीं कि दुनिया की दौलत इनसे मांग ली आपने, कुछ नहीं मांगा। और जब ऐसा आपको मिला नहीं, फिर आपने खुद को हाइड कर लिया। सब कुछ इनसे छुपाना जरूरी समझो। हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया। हो सकता है आपके पर्सन पैसा कमाने में लगे रहे, और इन्हें ऐसा लगता है कि दूसरे लोग बहुत ज़्यादा सुखी हैं अपने रिलेशनशिप में, और ये बहुत ज़्यादा दुखी है। दूसरे के प्यार में अंतर है, आपके प्यार में अंतर है, क्योंकि इनको लगता है कि उसका पर्सन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरा पर्सन इतना प्यार मुझसे नहीं करता है। ये अपने आप में संतुष्ट नहीं है, आपके प्यार से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, इनके लिए सुकून नहीं है अंदर से। एक होता है इंसान अपने प्यार के साथ सेटिस्फाई होता है, ये चीज़ इनके अंदर नहीं है। और ये कहीं ना कहीं अकेले भी है आपके बिना, जिस कदर इन्होंने छोड़ा है। रिग्रेट है। रिग्रेट हो रहा है इनको। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर ना, कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है खोने को, सब कुछ तो खो दिया इन्होंने। हालांकि इनके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, ये चाहें तो किसी को भी अपनी लाइफ में ला सकते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनकी लाइफ में नहीं है तो इनकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ चली गई, सारा सुकून चला गया, सारा चैन चला गया। अब ये बहुत बेचैन है, इनको सुकून नहीं है। अब ये पीस और शांति चाहते हैं, सुकून की तलाश में है। स्पाई कर रहे हैं आपको बार बार, कंफ्यूज हैं, पॉजिटिव हैं, रिश्ता खत्म हुआ है लेकिन फिर से रिवर्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जो भी है आपके पर्सन, चाहे आपको छोड़ दिया है, आपसे बात हो रही है या नहीं हो रही, कंफ्यूज है, लेकिन फिर भी ये आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए छोड़ा, जस्टिस देना चाहते हैं। अभी हम बताएंगे डिटेल में। ये सब कर्ज
न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, डिजायर। देखिए आपको इन्होंने क्यों छोड़ा है, जानती हैं? क्योंकि ये कंफ्यूज थे। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, कई चॉइस हो सकती है, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे इन्हें किसे चूज करना, आपको या किसी और को। इन्हें उस टाइम ऐसा लग रहा था जब आप इनके लिए पजेसिव थे ना, कि आप इनकी पल पल की खबर ले रहे थे, हाल चाल पूछ रहे थे इनका, इनके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव थे, मरे जा रहे थे, इनकी बिना जी नहीं पा रहे थे या पा रही थी, ठीक है। पा रहे थे का मतलब होता है कि दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि एक के लिए, दोनों के लिए भी बोलती हूँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेफिक्र थे आपसे कि आप तो इनके लिए छोड़ के जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं कहीं, आप तो इनके लिए बने ही हैं, आप तो इनके बिना जी नहीं सकते, तो ये कुछ भी करेंगे, ये किसी और से बात करेंगे, किसी और से मिलेंगे या किसी और से रिलेशनशिप में चले जाएंगे किसी और के साथ, तो आपको पता नहीं चलेगा, कभी भी आप इन पर शक नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज हम बता दें, जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना और पर्सन उससे झूठ बोलता है, उसे पता चल जाता है कि हाँ सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन वो बताता इसलिए नहीं कि रिश्ता खराब होगा, वो उसे मौका देता है कि देखते हैं इंसान कहाँ तक है। कभी कभी ये सोच के माफ कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, कभी कभी हो जाता है, इंसान झूठ बोल देता है। लेकिन इंसान क्या होता है कि जब आप माफ करते चले जाते हो और वो गलतियां करते हुए चला जाता है, उसको लगता है कि आप तो हो ही, कहीं जाने वाले नहीं, चाहे वो आपसे झूठ बोले, कुछ छुपाए, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला जाए, क्या ही फर्क पड़ता है, आपको कौन सा पता चल रहा है। ऐसा यहाँ भी हुआ है, इनको लग रहा था कि आप कभी इनको पता नहीं कर पाओगे कि ये किसी और के साथ है, ये थर्ड पार्टी में है, या किसी और को चाहते, किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और को टाइम दे रहे हैं। इनको ऐसा लगा कि आपसे रिश्ता खत्म कर भी देंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ता तो बहुत जल्दी खत्म कर दिया इन्होंने, ये सोच कर कि जिसके साथ है ये उसके साथ बहुत मौज मस्ती करेंगे, इन्हें किसी चीज की कभी कमी महसूस ही नहीं होगी। और आप दूर चले जाएंगे तो क्या हुआ, इनके पास बाकी तो है ही, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने का। वाइस वर्सा हो सकती है, एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, आप मेल है फीमेल है, आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं या हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, ठीक है। ये सोचकर ये आपसे दूर हो गए, रिश्ता खत्म कर दिया, ठीक है, कि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। ये चोरी चुपके भी कुछ रिश्ते चला रहे थे आपसे, और शायद आपको जब पता चला, आपने इनसे पूछा, तो इन्होंने खुद आप पर ब्लेम लगा दिया कि आप इनको समझ नहीं पा रहे, आप इनको प्यार नहीं दे रहे, आप इनकी केयर नहीं कर पा रहे, ठीक है। और आप इन पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, आप इन पर शक कर रहे हैं, उल्टा इल्जाम लगा के इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया। अब खत्म तो कर दिया, जब इनको पता चला कि आप बहुत ज्यादा स्टेबल है, पहले से ज्यादा खुश रह रहे हैं इनके बिना, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और आप ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अब अंदर से इन्हें फिर जेलसी फील होने लगी कि मेरे बिना खुश कैसे रह सकती है, मेरे बिना आगे कैसे बढ़ सकती है, ठीक है ना। तो अब इनको अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि मैंने अपने सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, ट्रू लव के लिए ठुकरा दिया, छोड़ दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या मुझे एक चांस मिलेगा, क्या वो मुझे माफ़ करके एक दूसरा चांस मुझे दे सकती है, दे सकता है। तो अब इनकी रातों को नींद उड़ चुकी है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, जागते हैं, कभी कभी रोते भी हैं आपके लिए, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। अब ये चाहते हैं, अब पीएस की एनर्जी में है,
कि होता है ना, एक इंसान इनमेच्योर होता है, वो वादे तो बहुत बड़े बड़े करता है लेकिन निभाता कुछ नहीं। ऐसी इनकी एनर्जी कि ये आपके पास आना तो चाहते हैं और तेजी के साथ आ भी सकते हैं, आपको कॉल मैसेज कर भी सकते हैं ये, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि हमेशा के लिए आपके पास आ जाएंगे, फिर जा भी सकते हैं आपके पास से। ठीक है। और ये जजमेंट चाहते हैं, मतलब देना चाहते हैं आपको, आपको इनसे जजमेंट चाहिए, जस्टिस चाहिए। तो ये जस्टिस आपको देना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। जो पर्सन आपको लेके अब पॉजेसिव हो रहे हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते, अब इनको ना न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना है रिलेशनशिप में, आप कोई छोड़ना नहीं चाहते, आप पॉजेसिव हो रहे हैं। और जो जहाँ से रिश्ता ख़त्म हुआ, डेथ, उनकी अब डिजायर है आपको पाना, आपको जीतना। ठीक है। इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्से वाले हो सकते हैं लेकिन चालाक बहुत है। आप ये ना समझें कि आपके साथ रिश्ता सही हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, तो ये भटकेंगे नहीं, किसी और के रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। जजमेंट चाहते हैं, दुआओं में मांग रहे हैं। किसी किसी की एनर्जी ऐसी है कि न जी पा रहे हैं ना ही मर पा रहे हैं, और आपको ये एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, आप तो स्टेबल हैं, आप तो आगे बढ़ चुके हैं, आपको इनकी कोई फिक्र नहीं है। और देख लेते हैं फाइनल डिसीजन, देखते हैं इनका क्या है आपके लिए। ओहो, द लवर, टू ऑफ सोर्स, एस ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स और हैंगमैन। बॉटम में है एस ऑफ कप्स। अब क्या कह सकते हैं हम, शाम को सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, ऐसा कुछ कहते हैं। आपकी पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं। ठीक है। और ये कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं, मैरिज मेटेरियलिस्ट चीज समझते हैं, आपको रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ठीक है। पहले हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ चीटिंग की हो, ऑप्शन रहे हो इनकी लाइफ में, आप समझ नहीं पाए हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में इनके एक ऐसा कनेक्शन जुड़ा है आपसे, आत्मा का कनेक्शन जुड़ा है कि ये डिनाई नहीं कर पा रहे हैं। होता है इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमें समझ नहीं आता, कभी कभी हमें लगता है कि उससे दूर चले जाएं, कभी कभी लगता है नहीं मैं उससे दूर नहीं जा सकती, उसकी मुझे बहुत याद आती, कभी कभी लगता है होगा देखा जाएगा, सब खत्म कर देते हैं, लेकिन फिर मन कहता है कि नहीं नहीं कर सकते, बस की बात नहीं है। तो ऐसा यहाँ ही हो रहा है कि कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आपका कुछ इनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कुछ तो ऐसा बॉन्ड है जो दूर जाकर भी ये आपसे दूर नहीं है। ठीक है। कंफ्यूज है पूरी तरह से। डिसीजन लेना इनकी बस की बात नहीं है, इन्हें डर लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, इन्हें फियर है, डर है कि क्या करें क्या नहीं करें। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं न्यू बिगिनिंग हो, ईश्वर भी चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो, क्योंकि आप भी इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, इनसे ट्रू लव करने लगे हैं, ट्रू लव करते हैं। ठीक है। इमोशनली कनेक्ट है और कुछ ना कुछ सेक्रीफाई कर सकते हैं आपके लिए, छोड़ सकते हैं, गंदी आदतें हो सकती हैं इनकी, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में बाधा बने हुए हैं, कोई थर्ड पार्टी बीच में हो सकती है जिसको छोड़ना चाहते हैं आपके लिए। देखो हमने कहा था कंफ्यूज है, पॉजिटिव तो बहुत है।
देखो ये आपसे प्यार तो ट्रू करते हैं, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप आज से नहीं मिले हैं। आपका रिश्ता सदियों पुराना है, कई जन्मों का रिश्ता है। और ये थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी या कंफ्यूजन कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है जब इंसान भटक जाता है तो डिवाइन खुद ही इनको लाइन पे लेके आती है या आते हैं, ठीक है। अभी ये भटके हुए हैं, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लेके पजेसिव उतना ही है, छोड़ना तो ये नहीं चाहते। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी फिर मन में सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया, कैसे शुरुआत करें। और आप उनको देखो विश फुलफिलमेंट करते हैं, आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। और कहीं ना कहीं आपने इनसे हाइड करके रखा है सब कुछ, इन्हें दिखा नहीं रहे हैं, इन्हें जता नहीं रहे, तो ये आपको लेके ऐसा सोच रहे हैं कि कैसे जानूं उसके दिल में क्या है मेरे लिए, कैसे पता करूं। तो वही है ना कि जानना चाहते हैं ये आपको लेकर कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। ये तो आपके लिए पॉजिटिव है, आपको नहीं खोना चाहते, लेकिन हाँ इन्होंने गलती कर दी आपको छोड़ के, आपको खोकर, अब दोबारा ये गलती नहीं करना चाहते। अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, आपके पास जाएंगे, तो अब आप इनको छोड़ देंगे। पहले इन्होंने आपको छोड़ा, अब आप इनको छोड़ देंगे, न्यू बिगिनिंग कैसे होगी। अब दिल में इनकी प्यार है, केयर है, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इनको डर है कि अब आप इनको माफ नहीं करेंगे, फिर से न्यू बिगनिंग नहीं करेंगे, अपने दिल की बात बता नहीं रहे, आपकी चुप्पी इन्हें तड़पा रही है, बेचैन कर रही है, क्योंकि आप कुछ दिखाई नहीं रहे, कुछ बता ही नहीं रहे। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, बेबस हो गई है। होता है ना कि जब इंसान को पता लगता है कि हाँ मुझे भी उससे प्यार है, वो मेरे ट्रू लव है, मैं उसे समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाई, तब इंसान बेचैन होता है। अभी आपके लिए बेचैन हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, पल पल रो रहे हैं, ईश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरह से हम दोनों को एक कर दो, किसी तरह से मुझे पता लगे उसके दिल में क्या है। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, क्या इतना परेशान मैं उसके लिए हूँ, क्या वो भी मेरे लिए परेशान है, कि अब मैं उसके लिए खोना नहीं चाहती, खोना नहीं चाहता है। उसके दिल में क्या है, क्या वो मेरे बिना खुश है, क्या वो मेरे पास आना चाहती है, नहीं आना चाहती, ठीक है। तो अब ये सब इनके दिल दिमाग में चल रहा है, लेकिन देखिए फिजिकली आप दूर हो सकते हैं, दिल से और आत्मा से आप कभी इनसे अलग नहीं हो सकते, ना ही इनको भूल सकते हैं। चाहे आप कहीं शादी कर लें, ये कहीं शादी कर लें, कहीं ना कहीं एक डोर ऐसी बंधी है आप दोनों की जिससे आप अलग नहीं हो सकते। होता है ना कि कभी कभी इंसान की शादी कहीं और हो जाती है, और फिर भी एक टाइम कभी ऐसा आता है, एक मोड़ जिंदगी का, जहाँ पे हम दोबारा मिल जाते हैं। कोई उम्मीद नहीं होती है, कोई आशा नहीं होती है, और अचानक भगवान हमको फिर वहां मिला देता है, और हम सोचते हैं कि क्या है ये सब, कि पहले अलग कर दिया अब मिला दिया। जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं इंसान के साथ कि कहीं से कोई उम्मीद नहीं होती, कोई आस बची ही नहीं होती, कि कभी सोचा भी नहीं होता कि जब हम अलग हो गए थे जिंदगी में किसी मोड़ पर हम एक होंगे, ठीक है। तो लाइफ में बड़े बड़े मिरेकल हो जाते हैं। तो आप ये ना सोचे कि हम अगर अलग हो गए, नो कांटेक्ट हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, तो न्यू बिगिनिंग नहीं होगी, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होगी, डेट का कार्ड दिखाता है कि जहां से चीजें खत्म हुई है वहां से फिर से शुरुआत होगी, ठीक है। तो आप ये नहीं सोचे कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है तो हम दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। आपकी पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि वो दूर भाग रहे हैं। हाँ उन्होंने आपसे चोरी चुपके कोई रिश्ता रखा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, रिश्ता खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। न्यू बिगिनिंग होगी, आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, क्योंकि डिवाइन भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो जाए। थोड़ा स्टे कहिए, ठीक है, अभी डिसीजन ले लेना, लेकिन हाँ आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी बहुत जल्द, ठीक है।
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।